Students, today we are going to discuss about the problems which are based on combination of capacitors. There are two types of the combination. One is series. Suppose these are three capacitors C1, C2 and C3 arranged in series. Then the equivalent capacitance equals to 1 upon Cs equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. And these are the three capacitors which are arranged in parallel. Then what is the equivalent capacitance? CPE equals to C1 plus C2 and plus C3. ओके, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन जब न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते हैं तो वी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम. और प्रॉब्लम नंबर 1 होता है, टाइप नंबर 1 होता है उसमें वायर कनेक्शन प्रॉब्लम, कि वायर कनेक्ट कर दिए जाते हैं और हमसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा जाता है. देखो हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं और दे ऑल अरेंज इन सीरीज. ये वाला कैपेसिटर दिस एंड दिस ऑल अरेंज इन सीरीज, और यहाँ एक टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल हमारे पास बी है. ठीक है, और यहाँ पर से एक वायर हमने यहाँ पर ज्वाइन किया, एक वायर, और इसे यहाँ ज्वाइन कर दिया है. एक वायर दूसरा वायर लिया, उसे यहाँ से स्टार्ट किया और ये वायर हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया. ये ऑरेंज कलर में जो वायर है, ये एक्स्ट्रा वायर हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं, हमें सर्किट में मिले हैं ऑलरेडी. और हमसे कहा गया है कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी. ओके, तो वेरी फर्स्ट आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक बैटरी इमेजिनर अज्यूम कर लो कि किस टर्मिनल पर पॉजिटिव है, कौन सा टर्मिनल और कौन सा नेगेटिव है. सपोज ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और V पोटेंशियल हमने अप्लाई मान लिया है, तो यहाँ पर पोटेंशियल V होगा और यहाँ पर 0 होगा. राइट, अब यहाँ आइए, आप यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो होल वायर में पोटेंशियल सेम होगा, यानी कि यहाँ पर भी पोटेंशियल हमारा कितना है V. अब अगर आप यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आएंगे तो होल वायर में पोटेंशियल सेम बना रहता है. इफ़ इन अ पाथ ऑफ द potential there is no capacitor, no resistor, no inductor, then the whole wire पर जो पोटेंशियल होगा वो आपका कैसा होगा, सेम होगा. इस पूरे वायर के पाथ पर अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक आते हैं तो कोई नहीं है, ना कैपेसिटर है, ना इंडक्टर है, ना रजिस्टर है. इसका मतलब इस पूरे वायर पर पोटेंशियल आपका सेम बना हुआ है. अगर यहाँ पोटेंशियल V था तो यहाँ पर भी पोटेंशियल आपका कितना है, V है. और जो वायर जिसका हम पोटेंशियल जिस पर देख रहे हैं उसके रेजिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल मानते हैं. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, अब देखिए आप यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, 0. अब इस वायर पर स्टार्ट कीजिए चलना, तो यहाँ पर कोई नहीं है ना इंडक्टर है, ना कैपेसिटर है, ना रजिस्टर है, तो इस होल वायर पर पोटेंशियल कितना है, 0. इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो गया, 0. अब आप देखिए जो कैपेसिटर नंबर 1 है इस पर पोटेंशियल कितना है, इस एंड पर V और इस एंड पर कितना है, 0. इस वाले पर देखिए इसमें कितना है, V और 0 पोटेंशियल का डिफरेंस. और इस वाले कैपेसिटर में देखिए V और 0, यानी ऑल 3 कैपेसिटर्स पर पोटेंशियल कैसा है आपका, सेम. आपको कुछ याद आया होगा कि अगर पोटेंशियल सेम होता है तो कनेक्शन कैसा होता है, कैसे हैं कैपेसिटर, दे अरेंज इन पैरेलल. और अगर यही नहीं तो देखिए हमारे पास टर्मिनल ये A है और इस A टर्मिनल पर पोटेंशियल है V, और हमारे पास ये टर्मिनल है B और इस पर पोटेंशियल है 0. तो कैपेसिटर में ये वाला कैपेसिटर है, इसमें पोटेंशियल कितना है, 0, V और 0. ये हो गया आपका V और 0. इस वाले कैपेसिटर पर कितना है, V और 0. एंड इस वाले कैपेसिटर पे कितना है, V और कितना है आपके पास में, 0. ठीक है, तो ये कैसे हो गया, कनेक्शन हमारे पास कैसा हो गया, पैरेलल. ये कैपेसिटर है C, ये कैपेसिटर है C, ये वाला कैपेसिटर है C. देखो इसके और इसके बीच में पोटेंशियल V और 0, इसके और इसके बीच में पोटेंशियल V और 0, इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V और 0 पर तीनों का कनेक्ट कर दिया, तो तीनों कैपेसिटर्स को. तो इसके इक्विवेलेंट हमने क्या बना लिया, एक और सर्किट बना लिया, और जिसमें ये कैपेसिटर्स कैसे हैं, कैसे अरेंज हैं, पैरेलल. और पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे, क्या फॉर्मूला होता है, CPE इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3. तो यहाँ पर सबका कैपेसिटेंस सेम है, तो C प्लस C प्लस C,
देन यू कैन राइट 3C। ओके, इट्स क्वाइट इजी। हो गया इजी। हमने इस क्वेश्चन को कैसे कर लिया है, इजी कन्वर्ट कर लिया है। अगर वायर, बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि होल वायर पर अगर उसके पाथ के बीच में कोई भी इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर नहीं आ रहा है तो उस पूरे होल वायर पर पोटेंशियल आपका कैसा बना रहेगा, सेम बना रहेगा। ठीक है। वायर कनेक्शन प्रॉब्लम में हमें सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम मिल सकता है, वो देखिए। दीज आर द 4 कैपेसिटर विच इज़ अरेंज इन सीरीज, और ए यहाँ से एक वायर हमने कनेक्ट किया और इस लास्ट वाले पर लगा दिया, और यहाँ से एक वायर कनेक्ट किया हुआ है और ये पोटेंशियल जो बी टर्मिनल है इस पर कनेक्ट किया हुआ है हमने। ठीक है। और हमें इक्विवेलेंट पोटेंशियल निकालना, कैपेसिटेंस निकालना है ए एंड बी के बीच में। ठीक। देन कैसे फाइंड करेंगे, हम इस पर मान लेते हैं पोटेंशियल V है और इस पर कितना है 0। तो इस वाले टर्मिनल पर कितना होगा पोटेंशियल V, इस पूरे हॉल वायर के बीच में कोई नहीं आ रहा है तो पोटेंशियल सेम बना रहेगा, यानी इस टर्मिनल पर भी पोटेंशियल आपको कितने बनने वाला है V। ठीक है। इस टर्मिनल पर 0 है तो इस वाले टर्मिनल पर पोटेंशियल कितना होगा 0, राइट। अगर यहाँ पर V है तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना है आपका 0, इसका मतलब इस वाले टर्मिनल पर पोटेंशियल कितना है आपका 0। अब आप इस सर्किट को रीअरेंज कर लीजिए। हमारे पास क्या है, ये टर्मिनल है A और A टर्मिनल से देखो यहाँ पर V और 0 का डिफरेंस है और यहाँ पर 0 और V और 0 का वही डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब ये है कि 1 2 और 3 यहाँ पर कितना है V और यहाँ पर कितना है 0 का डिफरेंस है। और दूसरा क्या है हमारे पास, इसमें 0 और V का ये कैपेसिटर कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। ठीक है। ये हमारे पास क्या है B। देखो इस वाले कैपेसिटर में 0 और V का डिफरेंस था, ये लगा दिया, और इन होल 3 1 2 और 3 इन तीनों कैपेसिटर्स में किसका डिफरेंस है 0 और V का, इन्हें अरेंज कर दिया। अब इट्स क्वाइट इजी और नॉट निकालना। देखो ये तीनों कैसे हैं, सीरीज़ में हैं, और ये इसके किस में है, पैरेलल में। तो आप पहले सीरीज़ का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लीजिए। CS इक्वल्स टू 1/CS इक्वल्स टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। आपको याद रखना होगा कि क्या होता है। देन 1/CS इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 3/C। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड हमारे पास अब क्या निकालना है, ये वाला जो कैपेसिटर है यानी होल 3, ये अब किसके साथ में है, पैरेलल में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा CP इक्वल्स टू CS प्लस C। अब CS कितना होगा हमारे पास, CS होगा C/3। आप वैल्यू रख दीजिए इसमें, तो C/3 प्लस C, CP इक्वल्स टू देन CP इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 4C/3। ये आ गया। ये दिखने में जितना हमें इजी नहीं दिख रहा था, पर करने में ये क्वाइट इजी है। आपको रिसॉल्व करना पड़ेगा उससे सर्किट को। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन वायर कनेक्शन प्रॉब्लम ही है। ये टाइप भी हो सकता है हमारे पास। A एंड B के बिटवीन हमें अगेन कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है। एंड दिस इज कैपेसिटर, दिस इज कैपेसिटर, दिस ऑल 6 कैपेसिटर आर अरेंज्ड इन सीरीज। ओके, C और C ये वैरी भी कर सकता है। मैंने अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसे C लिखा है यहाँ पर। इसका वैल्यू आपके पास कुछ भी हो सकता है। ओके। और हमने यहाँ से एक वायर अटैच किया है और ये वायर यहाँ कनेक्ट कर दिया है, यहाँ से एक वायर अटैच किया है, इसे यहाँ कनेक्ट कर दिया है, इसी से एक और वायर अटैच करके यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, और हमें A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। सपोज यहाँ पर पोटेंशियल मान लेते हैं V और यहाँ पर 0। कंडीशन है सेम, यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना होगा V और यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा V। ओके। और यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, देखो यहाँ पर पोटेंशियल है 0। ठीक है। तो क्या यहाँ पर पोटेंशियल 0 होगा, नहीं। वायर के रास्ते में और पाथ में क्या आ गया है, कैपेसिटर। इसका मतलब इसका पोटेंशियल 0 नहीं हो सकता है। अभी तक यहाँ से यहाँ तक हम चले थे ना, तो यहाँ पर हमारा पोटेंशियल सेम था, यहाँ V था तो यहाँ पर भी V आया है, क्योंकि इस वायर के पाथ के बीच में कोई कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर नहीं लगा हुआ है। अगर लगा दिया है तो फिर वो उसका होल वायर पर पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा। ओके। अब हम मान लेते हैं, लेट अज्यूम कि यहाँ पर पोटेंशियल x है, 0 नहीं है तो कुछ और होगा। अगर यहाँ x है तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा x, इस पूरे वायर पर x हो जाएगा, और
और यहाँ पर x है, इसलिए यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना होगा, x होगा। देखो ये कंप्लीट वायर है ना, इसके बीच में कोई भी नहीं है, ना इंडक्टर है, ना रेजिस्टेंस है, ना कैपेसिटर है, ठीक है। अब आप इसको रीअरेंज कर लीजिए। ये टर्मिनल हमारे पास क्या है, A, और यहाँ पर देखिए हमारे पास अब दो तरह से पोटेंशियल आ रहा है, V और X और V और X, ठीक है। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर V है और ये पोटेंशियल सेम होता है तो कैसा बनेगा, देखो पहला कैपेसिटर V और X, यहाँ मान लिया हमने X, ठीक है, दूसरा V और X, एंड थर्ड वन V और X। लेकिन इनमें देखिए आप, यहाँ पर भी पोटेंशियल X है और यहाँ पर भी पोटेंशियल X है। इसका मतलब आपने क्या किया था कि एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर यहाँ पोटेंशियल X है और इसी को वापस लाके यहाँ से कनेक्ट कर दिया, तो ये तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों कैपेसिटर्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, देना है इस बात पर हमें। देखो यहाँ पर भी पोटेंशियल X है और यहाँ पर भी पोटेंशियल X है। इसका मतलब सर्किट कैसा है, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से वापस X से ज्वाइन कर दिया, इसका मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया आपका। इट मीन्स ये दोनों कैपेसिटर हमारे सर्किट में अब एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एंड नेक्स्ट वन हमारे पास पोटेंशियल X और क्या है आपके पास, 0, तो यहाँ पर कर दीजिए X और 0 और ये टर्मिनल है आपका B। अब हम निकाल लेंगे हम इसे इजीली। अब देखिए ये वाला कैसा है, C और C, ओके, और इसका भी C है। तो इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, ये कैसा कनेक्शन है, ये पैरेलल है और ये कैसा है, ये इसके सीरीज़ में है। तो CP इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा C+C+C, इट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा 3C, और ये इसके किस में है, सीरीज़ में है, तो ये इसके सीरीज़ में है। इसका मतलब 1/CS इक्वल्स टू 1/CP प्लस 1/C, और 1/CP कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/C, इट मीन्स ये हमारे पास हो जाएगा 1C प्लस 3C अपॉन 3C स्क्वायर, इट मीन्स हो जाएगा ये 4C अपॉन 3C स्क्वायर 1/CS, और CS इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 3C/4, यानी कि A